हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है आपकी प्यारे से चैनल एंट्रेंस वाला पर। और आज हम करने वाले हैं एक और जानदार सीरीज को स्टार्ट, जिसका नाम रहने वाला है एनसीईआरटी डिकोडर। एनसीईआरटी डिकोडर के अंदर हम जितने भी हमारे चैप्टर एएमयू, बीएचयू, जामिया के अंदर आते हैं वो सब हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे और एनसीईआरटी को ऐसा डिकोड करेंगे कि जितने भी सवाल आएंगे पेपर के अंदर वो यहीं से उठ के आएंगे। इस बार तो एएमयू, बीएचयू और जामिया के अंदर जो सवाल पूछे गए थे वो ज्यादातर एनसीईआरटी से ही पूछे गए थे। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, तो सबसे पहले आप क्या देखिए, लेक्चर के बाद क्या देखिए आप एनसीईआरटी डिकोडर, एनसीईआरटी डिकोडर के बाद आप देखना पीवाईक्यू और आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अभी तक आपने अगर पावर एंड एक्सपोनेंट का लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा हो तो पहले उसे देखिए और फिर एनसीईआरटी को सॉल्व करना। चलिए तो फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। इनका क्या बताना है, हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। इन सबका क्या बताना है आपको, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सिंपल मतलब है कि जो भी नंबर आपको दे रखा है उसका क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। जैसे मैंने नंबर लिखा 4/5 तो इसका रेसिप्रोकल 5/4 हो जाएगा। जैसे 4/5 बोला तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। ऐसी सिमिलरली अगर जैसे आपसे पूछा है 2 की पावर -4, पहला क्वेश्चन क्या बोला है 2 की पावर -4, तो 2 की पावर -4 का करना है तो 2 की पावर -4 को क्या लिखोगे सबसे पहले, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर बताया था अगर किसी की पावर नेगेटिव में हो तो अगर उसे पॉजिटिव बनाना हो तो उस नंबर को भी क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। तो 2 की पावर -4 को क्या कर दो, रेसिप्रोकल, तो इसको लिखोगे 1/2 की पावर 4। तो नेगेटिव का साइन जो है वो हट जाता है, जो भी नेगेटिव का साइन होगा वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब इसका क्या बताना है, हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। तो 2 की पावर 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 2 की पावर 4। जैसे ये 2 की पावर -4 है, इसका माइनस का साइन हटाना था हमें तो इसे लिखेंगे हम 1/2 की पावर 4। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 की पावर 4। तो किसी भी नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जाए तो वो हमेशा क्या हो जाएगी, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। सिंपली 10 की पावर -5, तो 10 की पावर -5 को लिख सकते हैं 1/10 की पावर 5। अगर किसी की पावर नेगेटिव में होती है तो उसको किस में लिखना होता है, पहले पॉजिटिव में। जब वो पॉजिटिव में लिख जाए अब इसका रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 5। सिमिलर 7 की पावर -2, 7 की पावर -2 को क्या लिख सकते हो, 1/7 की पावर 2, और 1/7 की पावर 2 क्या हो जाएगी हमारा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 7 की पावर 2। सिमिलरली 5 की पावर -3, 5 की पावर -3 को अपॉन में लिखोगे तो 1/5 की पावर 3, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5 की पावर 3। जैसे बोला 10 की पावर -100, तो 10 की पावर -100 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है तो पहले तो इसे नॉर्मली लिखोगे, इसे क्या लिख सकते हैं हम, 10 की पावर 100, और इसका रेसिप्रोकल 10 की पावर 100। एक मेरी तरफ से 6 की पावर 5, इन सब में सब क्या था, नेगेटिव, इसमें क्या है, पॉजिटिव। क्या इसे नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने की कोई जरूरत तो नहीं है, ये पहले से ही क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/6 की पावर 5, 1/6 की पावर 5। अब ये अपॉन में लिख गया है तो इसे हम लिख सकते हैं 6 की पावर -5। तो अगर पावर हमारी एक्सपोनेंट हमारा, अगर एक्सपोनेंट हमारा नेगेटिव है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉजिटिव होगा। अगर एक्सपोनेंट हमारा पॉजिटिव है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नेगेटिव होगा। सिंपल सी बात ये हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इनको सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के दिखाना है। जैसे पहला क्वेश्चन -2 की पावर -3 मल्टीप्लाई -2 की पावर -4। दोनों का बेस क्या है, दोनों का बेस क्या है, तो दोनों का बेस क्या है, सेम है। दोनों का बेस क्या है, सेम। अगर दोनों के बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, दोनों के अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे हमारे, तो एक्सपोनेंट हो जाएंगे प्लस। तो एक्सपोनेंट को क्या करोगे, प्लस, तो ये हो जाएगा -2 की पावर -3 प्लस ब्रैकेट में -4। तो ये हो जाएगा -2
पावर ये जितनी भी एक्सपोनेंट थे वो क्या कर दिए मैंने, प्लस कर दिए, इन दोनों को क्या कर दिया है, प्लस। जैसे प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस -4, -3 और -4 कितना हो गया, तो ये हो गया -7। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो माइनस है, अगर पावर माइनस में, अगर मतलब एक्सपोनेंट माइनस में, तो उसे क्या कर दो, पॉजिटिव बना दो, और पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होता है, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर 7, 1/2 की पावर 7। नॉर्मली ऐसी सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे हम। ये लिखा हुआ है p की पावर 3 मल्टीप्लाई p की पावर -10। दोनों के बेस क्या है, अब भी दोनों के बेस क्या है, सेम। अगर दोनों के बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी हमारी, प्लस हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा p की पावर 3 प्लस माइनस ब्रैकेट में 10। दोनों एक्सपोनेंट को क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा p की पावर 3 माइनस 10, तो ये आ जाएगा हमारा p की पावर -7। और p की पावर -7 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/p की पावर 7। अगर नेगेटिव में पावर दे रखी है तो उसे हम कैसे कर सकते हैं, पॉजिटिव में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसे आप घर पे करके देखना कि 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तीनों के बेस अब भी क्या है, सेम है। तीनों के बेस अब भी क्या है, सेम है। और जब तीनों के बेस सेम होंगे तो हम पावरों को क्या कर देंगे, सबको प्लस कर देंगे। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है एग्जांपल नंबर 2, सिंप्लीफाई। इनको क्या करना है, बेसिकली सिंप्लीफाई करना है। बेसिकली सिंप्लीफाई करने के लिए आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट तो पता होनी चाहिए। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इसमें आओ, जैसे ये दे रखा है -4 की पावर 5 मल्टीप्लाई -4 के -10। यहां पर दोनों के बेस क्या है, दोनों के बेस क्या है, सेम है। अगर दोनों के बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। बीच में क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई, तो दोनों को क्या कर दो, प्लस। -4 5 प्लस -10। अब क्या होगा दोनों का, 5 प्लस -10 दे रखा है। अब क्या करो, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस माइनस का 10, और 5 में से 10 गए तो ये हो जाएगा माइनस का 5। और अब पावर माइनस के 5 दे रखी है तो इसको लिख देंगे 1/-4 की पावर 5। हमारा इस साइन से कोई लेना देना नहीं है, हमारा इस साइन से लेना देना है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो -4 -4 -4 -4 -4 कितनी बार लिख लो, 5 बार लिख लो, और इसको सॉल्व कर लो, इजीली हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -6। दोनों की पावर, दोनों के बेस अब क्या है, सेम है। और दोनों के जब बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, दोनों के जब बेस सेम हो, बीच में डिवाइड हो तो एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, माइनस। अगर बीच में मल्टीप्लाई हो तो प्लस, बीच में डिवाइड हो तो माइनस। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 प्लस ब्रैकेट में -6। तो ये बेसिकली ये हो जाएगा 2 की पावर 5 प्लस माइनस माइनस का 6। तो ये हो जाएगा 2 की पावर -1, और 2 की पावर -1 को लिख सकते हैं हम 1/2 की पावर 1। और 2 की पावर 1 मतलब कुछ नहीं, जिसकी पावर 1 कोई मतलब नहीं है। 2 कितनी बार, एक बार। तो यहां पर 2 की पावर -1 को क्या लिखेंगे हम, 1/2। तो बेसिकली तुम्हें क्या पता होना चाहिए, एनसीईआरटी की जितने भी सवाल आपको करने हैं तो उसके लिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट तो पता होना चाहिए, मेन है। आगे चलते हैं, एक्सप्रेस -4 की पावर -3 ऐसा पावर विद अ बेस 2। हमें 4 की पावर -3 को ऐसे लिखना है कि जिसका बेस क्या बन जाए, 2 बन जाए। तो 4 की पावर -3 हमें 2 बनाना है। क्या बनाना है, बेस को 2 बनाना है। तो 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 2 जा 4 और 2 बन जा 2। तो 4 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2। 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2। तो 4 को क्या लिख दो यहां पर, 2 की पावर 2। 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। और इसकी पावर कितनी है, -3। अगर पावर के ऊपर पावर दे रखी हो, मतलब एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट दे रखा हो, तो दोनों एक्सपोनेंट का क्या कर देते हैं हम, दोनों एक्सपोनेंट का क्या कर देते हैं हम, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2 की पावर -6। 4 की पावर -3 है तो 4 को क्या लिखेंगे हम, 2 की पावर 2, क्योंकि हमें बेस क्या बनाना है,
2 बनाना है, क्योंकि हमें बेस क्या बनाना है, 2 बनाना है। और 2 बेस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 4 को लिखना पड़ेगा 2 की पावर 2, और फिर पावर का पावर दे रखिए तो उसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इनको सिंप्लीफाई करना है। जैसे पहला 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8 की पावर दे रखिए 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर -5। बीच में क्या है, यहां पे बेस देखो, दोनों का बेस क्या है, दोनों का बेस क्या है, दोनों का बेस क्या है, यहां पर सेम है। अगर दोनों का बेस सेम है और बीच में क्या है, डिवाइड, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 5 -8, क्योंकि पावर पावर आपस में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है जब बीच में क्या है, डिवाइड, और बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फिर 5 - 8 क्या होगा हमारा, 2 की पावर -3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर -5। कुछ नहीं, इसको सिंप्लीफाई करा, ये लिख दिया। अगर पावर के ऊपर पावर है तो क्या करेंगे इन दोनों का, पावर के ऊपर पावर है तो क्या करोगे इन दोनों का, तो इसको लिख दोगे 2 की पावर -15। अभी पिछली प्रॉपर्टी में बताया कि अगर पावर के ऊपर पावर है तो दोनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो 3 का मल्टीप्लाई जब 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, -15 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 2 की पावर -5, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, दोनों प्लस हो जाएंगी। तो 2 की पावर -15 प्लस ब्रैकेट में -5, और 2 की पावर -15 और -5, तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर -20, क्योंकि -15 और -5 कितना होता है, -20 हो जाएगा। इसकी वजह से आंसर क्या आएगा हमारा, 2 की पावर -20 आएगा, पहले वाले का आंसर। ऐसे सिमिलरली हम दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या दे रखा है, -4 की पावर -3 मल्टीप्लाई 5 की पावर -3 मल्टीप्लाई -5 की पावर -3। पहले तो सबसे पहले क्या करो, सबके एक्सपोनेंट क्या है, अब सेम, सबके एक्सपोनेंट क्या है, सेम। पहले ये देखा करो कि सेम क्या है, सबके एक्सपोनेंट हमें सेम दिखाई दे रहे हैं, मतलब -3 -3 -3, मतलब पावर सेम दिखाई दे रही है हमको, -3 -3 और -3। जब सबके पावर सेम हो तो जितने भी बेस है हमारे उन सबका क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। मतलब इसको लिख सकते हैं -4 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5 और ब्रैकेट के बाहर -3। एक बार पावर लगा दी जाती है और जितने भी नंबर दे रखे हैं उन सबका मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ये कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 और 25 4 जा 100। तो 100 की पावर ये माइनस और ये माइनस, ये हो गया प्लस, और ये आ गया हमारा 100 की पावर -3। सिमिलरली अगर आप ऐसे ही इसको सॉल्व करोगे तो यहां दे रखा है 1/8। ऐसे तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है हमें 1/8 मल्टीप्लाई 3 की पावर -3, 3 की पावर -3। यहां पर 1/8 को क्या लिख सकते हो, 8 को क्या लिख सकते हो, 8 को सोचो बस। जैसे मैंने 4 को बोला था कि 2 की पावर 2, ऐसे 8 को क्या लिख सकते हैं। अगर हम 8 को अलग करके देखें तो 8 को लिख सकते हैं हम 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। कितना हो गया ये हमारा, 2 की पावर 3 हो गई। 2 की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। तो 1/8, 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर -3। अब 2 की पावर -3 को कहां भेजा, ऊपर भेजा। हम 8 को नहीं भेज पाते डायरेक्ट ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर कोई पावर नहीं है। भेजते तो 8 की पावर -1 लिखा जाता। तो 2 की पावर 3 को नीचे से कहां भेजा है, ऊपर। और जब नीचे से ऊपर भेजते हैं हम तो पावर प्लस की क्या हो जाती है, माइनस, और माइनस की क्या हो जाती है, प्लस। मतलब साइन बदल जाता है एक्सपोनेंट के अंदर। तो इसको लिखेंगे हम 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई 3 की पावर -3। अब दोनों की एक्सपोनेंट क्या है, सेम। जैसे सिमिलरली जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन करा था वैसे ही -3 क्या है हमारा, सेम है। अगर -3 हमारा सेम है तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इसको लिख देंगे हम 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर -3, और 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6। तो आंसर आ जाएगा 6 की पावर -3। और 6 की पावर -3 को लिख सकते हैं हम 1/6 की पावर 3। माइनस का साइन हटाएंगे और नीचे आके हो जाएगा पॉजिटिव,
और फिर 6 की पावर 3 को सॉल्व करना है तो सॉल्व करो, नहीं करना है तो ऑप्शन वो दे रखा होगा, उसे आप इजीली सॉल्व कर लोगे। सिमिलरली ऐसे ही आपको अपना घर से फोर्थ वाला क्वेश्चन करना है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में यहाँ पर एक्सपोनेंट दोनों क्या दे रखे हैं, सेम दे रखे हैं, तो बेस का क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज याद भी हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला AMU BHU और जामिया के अंदर ऐसे ही सवाल होते हैं कि m की वैल्यू फाइंड करो कि n की वैल्यू फाइंड करो, तो ऐसे ही ज्यादातर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। देखो करते हैं, फाइंड m सो डेट -3 की पावर m प्लस n मल्टीप्लाई -3 की पावर 5 इज इक्वल टू -3 की पावर 7। दोबारा से गौर करो, फरमाओ क्या सेम है, क्या उनके पावर सेम है, क्या बेस सेम है, तो दोनों के बेस क्या है, सेम है। दोनों के जब बेस सेम हो, दोनों के जब बेस सेम हो और बीच में क्या हो, मल्टीप्लाई, तो दोनों की पावरों को क्या कर दिया जाता है, प्लस कर दिया जाता है। तो m प्लस n आया इसका, m प्लस n आया इसका और 5 आया इसका, तो m प्लस n में क्या जोड़ दिया है, 5 जोड़ दिया है। बराबर में क्या चल रहा है, -3 की पावर 7, तो ये हो जाएगा -3 की पावर m प्लस 6, 5 और 1 6 इज इक्वल टू -3 की पावर 7। ये बराबर का साइन ये बता रहा है कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो m की जगह क्या पुट करें हम कि आंसर हमारा 7 आ जाए, ऐसे सोच लो। m की जगह अगर हम 1 पुट कर दें तो 6 और 1 7, ये भी 7, ये भी 7। या फिर दोनों तरफ के जब बेस बराबर हो तो एक्सपोनेंट भी आपस में बराबर कर दिए जाते हैं। m प्लस 6 किसके बराबर हो जाएगा, 7 के, तो m इज इक्वल टू 7 प्लस का 6 उधर जाके माइनस का 6, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सिंपल, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 1 आ जाएगी। जब दोनों के बेस क्या दे रखे हो, सेम दे रखे हो, तो पावरों को दोनों को क्या रख देते हैं, हम बराबर रख देते हैं। सिंपल था ये क्वेश्चन। या फिर आप नॉर्मली ऑप्शन दे रखे होंगे, यहां पर पुट करके ऐड करके चेक कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए तरीका यही है। आगे की तरफ चलते हैं, इसको क्या करना है हमें, सिंपलीफाई। 1/3 की पावर -2 माइनस करो, इसे पहले नॉर्मली सॉल्व करो। पहले ऊपर पावर कैसी दे रखी है, माइनस। जब एक्सपोनेंट माइनस में दे रखा हो तो पहले उसे क्या बनाओ, पॉजिटिव बनाओ। पहले उसे क्या बनाओ, पॉजिटिव। तो 1/3 को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करोगे, मतलब -2 को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर देते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा 3, 1/3 का रेसिप्रोकल 3 और पावर माइनस है तो ये हो जाएगी अब प्लस। सिमिलरली 1/2 का क्या करो, रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -3। -3 की जगह आ जाएगा +3, -3 की जगह क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। डिवाइड, सेम इसकी भी पावर कैसे, माइनस, इसको भी कैसा बना दो, पॉजिटिव। और पॉजिटिव बनाने के लिए नंबर का क्या कर दिया जाता है, रेसिप्रोकल कर दिया जाता है। 3 की पावर 2, 3 की पावर कितनी है, 2। अगर 3 की पावर 2 है तो आंसर कितना आएगा, 9, क्योंकि 3 × 3 2 बार लिखोगे और 3 3 जा 9 हो जाएगा। ऐसे 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 होता है हमारा 8, 2 × 2 × 2 और ये डिवाइड, और 4 की पावर 2 होता है हमारा 16। 9 में से 8 गया तो 1 डिवाइडेड बाय 16, और 16 से 1 को डिवाइड करोगे तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसे 1/16। ये वाला नंबर ऊपर आता है और आगे वाला डिवाइड के आगे वाला नंबर नीचे आता है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 1/16 आ जाएगा। सबसे पहले पावर एंड एक्सपोनेंट के अंदर घबराना नहीं है, बड़ा सा सवाल दिया होता है AMU BHU जामिया के अंदर। तो जो भी पावर आपको नेगेटिव दे रखी है उसको पहले आपको पॉजिटिव बनानी है और फिर जो सिमिलर आपको दिख रहे हैं उन सबको सोल्व करो, आंसर कुछ ना कुछ आ जाएगा। अगले की तरफ इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई। -4 की पावर -2, -4 की पावर -2, इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होगा आपको, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले माइनस है, क्या इस माइनस से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, नंबर के आगे जो माइनस है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। आपका लेना देना है इसके ऊपर जो पावर आपको एक्सपोनेंट दिखाई दे रही है। तो एक्सपोनेंट कितनी है आपकी, -2, इसको क्या बनाओ, पहले प्लस के बनाओ, और प्लस के बनाने के लिए इस नंबर का क्या कर दो, रेसिप्रोकल। मतलब 1 - 4 का हो जाएगा 1/-4
-4, माइनस का साइन ऊपर ही रहने दो, -1/4 और ये पावर आ जाएगी आपकी 2। अब आप इसको क्या करो, सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए क्या है, पावर, पावर कितनी है आपकी 2 है, तो इसको कितनी वाले लिख लो 1/4 मल्टीप्लाई -1/4 और ये नीचे क्या आ जाएगा 4 4 जा 16 और -1 इंटू -1 1 आ जाएगा। तो इसका भी आंसर क्या आएगा 1/16 आएगा। ये था बहुत सिंपल क्वेश्चन। आगे की तरफ चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इन सब की वैल्यू पता करनी है। इन सब की क्या बतानी है, हमें वैल्यू बतानी है। इन सब की वैल्यू बतानी है। तो जैसे पहला क्वेश्चन यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करना है बिना लिखे। पहला दे रखा है 3 की पावर 0। अगर किसी की पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा, ये दे रखा है आपको 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। तो 3 की पावर 0 को लिख सकते हैं हम 1। किसी की पावर भी 0 होगी तो आंसर क्या आएगा 1, चाहे कितने से कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे कितने से कितना भी छोटा नंबर हो। 4 की पावर है -1, 4 की पावर -1 को लिखोगे 1/4। 4 की पावर -1 को क्या लिखोगे 1/4 इंटू 2 की पावर 2 को लिखोगे 4। एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का, तो एलसीएम आ जाएगा नीचे 4, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 4 का 1 से कर दो 4 आ जाएगा। फिर क्रॉस करो, 4 का 1 से करा 4 और इसका इससे करोगे तो 1 इंटू में 4। प्लस करने का ये तरीका बढ़िया है कि पहले आपको क्या करना है सीधे सीधे मल्टीप्लाई, पहले आपको सीधे सीधे मल्टीप्लाई, फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई और दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस लगाओ। 4 और 1 5/4 मल्टीप्लाई 4 और 4 से 4 कट गया, आंसर क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा आपका 5। आगे चलते हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपका 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 4 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2। 2 की पावर -1 पहले नेगेटिव है, पहले क्या बनाने का पॉजिटिव बनाने का, तो 2 की पावर -1 को बनाओगे 1/2। 4 की पावर -1 को क्या बनाओगे 1/4। रेसिप्रोकल कर दो, सिंपल और कुछ नहीं। जो पावर है वो पावर तो लिखनी पड़ेगी। डिवाइड 2 की पावर -2 इसको लिखोगे 2 की पावर 2। माइनस का साइन हटाओ, कैसा साइन लगा दो पॉजिटिव लगा दो, कैसा लगा दो बिल्कुल पॉजिटिव लगा दो, रेसिप्रोकल करने के बाद अपॉन में चेंज करने के बाद इसे चेंज मल्टीप्लाई कर दो, 1 का 1 से करा 1 और 4 2 जा 8। डिवाइड 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 की पावर 2 होता है हमारा 4। डिवाइड की जगह क्या लगाओगे मल्टीप्लाई, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और इसका क्या हो जाता है रेसिप्रोकल। रेशनल नंबर नहीं पढ़ा है तो पहले रेशनल नंबर पढ़ लो आराम से। ये काटोगे कितना आ जाएगा 2, तो आंसर आ जाएगा 1/2 इस वाले का। ऐसे सिमिलरली आपको इसको सॉल्व करना है। इसमें पावर कितनी है -2 -2 -2, पर तीनों के बीच में प्लस है ना कि मल्टीप्लाई, तो आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई नहीं करोगे। सबसे पहले पावर है माइनस, तो पहले क्या बनाओ इसे प्लस बनाओ, पहले क्या बनाओ इसे प्लस बनाओ। तो 1/2 को प्लस बनाने के लिए क्या करोगे रेसिप्रोकल कर दो, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं हम 3 की पावर 2 और इसको लिख सकते हैं हम 4 की पावर। तीनों के माइनस के साइन हट जाएंगे रेसिप्रोकल करने के बाद। 2 की पावर 2 होता है हमारा 4, 3 की पावर 2 होता है 9 और 4 की पावर 2 होता है 16। तो 16 9 25 4 29, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 29 आ जाएगा। सिंपल है तीनों क्वेश्चन। ये पहली एक्सरसाइज चल रही है पावर एंड एक्सपोनेंट की। आगे चलते हैं हम दूसरे अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर ये 3 की पावर -1 4 की पावर -1 5 की पावर -1 पर सबकी पावर सबका मालिक एक, सबका क्या दे रखा है, सबकी पावर क्या दे रखी है 0। अगर सबकी पावर 0 दे रखी है तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबकी पावर है पूरे की 0। तुम कितना भी आंसर ले आओ ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद, अगर उसकी पावर 0 है तो आंसर क्या आने वाला है 1 आने वाला है। सिंपल है, क्या आने वाला है 1 आने वाला है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आएगा क्योंकि इसकी पावर है 0 और 0 है तो आंसर क्या आता है 1 आता है। अगले की तरफ चलते हैं। -2/3 की पावर दे रखी है तुम्हें -2 और उसकी पावर दे रखी है तुम्हें 2। तो पावर के ऊपर पावर दे रखा हो तो क्या करोगे, पावर के ऊपर पावर दे रखा हो तो क्या करोगे
तो जो पावर के ऊपर पावर है उन दोनों का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। जो पावर के ऊपर पावर है उन दोनों का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा -2/3 और -2 इंटू -2, -2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा -4। अब -4 को हटाने के लिए क्या करोगे, माइनस के साइन को अगर एक्सपोनेंट में से हटाना हो तो क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। क्या कर दो, रेसिप्रोकल। तो इसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल। तो 3/-2 की पावर आ जाएगी 4। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, 3/-2 इंटू 3/-2 इंटू 3/-2 इंटू 3/-2। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। और ऐसे ये 4 बार माइनस का साइन है। अगर माइनस का साइन इवन की कंडीशन में आता है तो आंसर प्लस आता है, अगर माइनस का साइन ऑड की पावर में आता है तो आंसर नेगेटिव आता है। इसके पूरे जोड़े बनने हैं, -2 -2 4, -2 -2 4 और 4 4 जा 16। तो नीचे क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, माइनस का साइन हट जाएगा। अगले की तरफ चलते हैं, इवेलुएट। इनको भी सॉल्व करना है। जैसे लिखा हुआ है 8 की पावर -1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3/2 की पावर -4/2 की पावर -4। क्या करोगे, सबसे पहले जो नेगेटिव दे रखा है उसको पॉजिटिव बनाओ, सिंपल बात। 2 की पावर क्या है, 4, इसे कहां भेज दो, ऊपर। 8 की पावर क्या है, -1, उसे कहां भेज दो, नीचे। तो जो जिस पे माइनस है वो पॉजिटिव बन जाएगा। जैसे ये नीचे है माइनस के साइन के साथ, ये ऊपर जाके पॉजिटिव बन जाएगा। जो ऊपर है नेगेटिव वो नीचे आके पॉजिटिव बन जाएगा। और जो जैसा है वैसा रहने दो, पॉजिटिव है ऊपर तो पॉजिटिव रहने दो, उससे तुम्हारी कोई परेशानी नहीं है। इवेल्युएट करना है, सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए इसे या तो आप इसे 2 की पावर 4 लिख लो, या 2 की पावर 4 को 4 बार लिख लो, या फिर 8 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। इसे क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 लिख सकते हो, या फिर इसी को 4 बार लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 5 को लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 8। 2 से काटा 8 को 4 आया, 2 से काटा 2 आया, 2 से काटा 2 आया। क्या बचा, ये बचा 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 2 जा 250। तो आंसर कितना आ गया, 250। आंसर कितना आ जाएगा, 250। नॉर्मली सरल था, पहले नेगेटिव की पावर को क्या बनाओ, पॉजिटिव, और फिर जो तुम्हारा मन करे वो सॉल्व कर लो, आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगले की तरफ चलते हैं, सेकंड की तरफ। 5 की पावर -1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 6 की पावर -1। सबसे पहले माइनस की पावर को क्या बनाओ, प्लस बनाओ। तो 5 की पावर -1 को क्या लिखोगे, 1/5। 2 की पावर -1 को क्या लिखोगे, 1/2 मल्टीप्लाई 6 की पावर -1 को क्या लिखोगे, 1/6। फिर क्या होगा, सीधे सीधे मल्टीप्लाई, 1 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई 1/6, सीधे सीधे मल्टीप्लाई 1/60। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर से आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। 5 की पावर m डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। बीच में क्या दे रखा है, डिवाइड, और दोनों के बेस क्या है, सेम है। दोनों के बेस क्या है, सेम है, और बीच में क्या दे रखा है, डिवाइड। अगर बीच में डिवाइड बेस सेम तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो m माइनस, और ये आ रहा है आपका जैसा है वैसा आ जाएगा, दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, इज इक्वल टू 5 की पावर 5 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम 5 की पावर m माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। बेस दोनों तरफ की क्या हो गए, सेम। बेस दोनों तरफ के क्या हो गए, सेम। अगर बेस दोनों तरफ के सेम हो गए तो पावर भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। पावर भी क्या हो जाएंगी, बराबर। प्लस का 3 उधर जाके -3, तो m इज इक्वल टू 5 - 3। आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नॉर्मली सिंपल है, बेस दोनों के क्या है, सेम, तो पावर क्या हो जाएंगी, दोनों माइनस। जब दोनों माइनस हुई तो यहाँ पर क्या, ऐसी वैल्यू सोचो, यहाँ पर 3 की जगह क्या जोड़े कि हम 5 आ जाए, तो 3 में क्या जोड़ना पड़ेगा, हमें 2 जोड़ना पड़ेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने का यही तरीका है। आगे चलते हैं, इवैल्यूएट ने भी क्या करना है, हमें सिंपलीफाई करना है। जैसे सबसे पहले -1 दे रखी है तो इसको क्या बनाओ, पॉजिटिव बनाओ पहले। तो इसको लिख सकते हैं हम 1/3 को लिख सकते हैं हम 3, क्योंकि -1 है पावर, 1 को नहीं लिखा जाता।
ऐसे 1/4 की पावर -1 है तो इसको लिख सकते हैं हम 4, और इस पूरे की पावर है -1। ये वाला सॉल्व करा, ये वाला सॉल्व करा, और इसको जैसा है वैसे लिख दिया। 3 में से 4 गया तो यहाँ आ जाएगा -1 की पावर -1। अब -1 का क्या करना है हमें, रेसिप्रोकल करना है। ये माइनस का साइन हटाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा हमें, तो 1/-1, और ये माइनस का साइन हट जाएगा तो ये आंसर आएगा -1। क्योंकि -1 का रेसिप्रोकल करने जाओगे, इसको अपॉन में पहुंचाना होगा। जो भी चीज लिखी हो माइनस के साथ उसको अगर पॉजिटिव बनाना है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, और रेसिप्रोकल करने पे -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है। अगला क्वेश्चन, 5/8 की पावर -7 और 8/5 की पावर -4। पहला ये क्या, पावर कैसी है हमारी, नेगेटिव है। अगर पावर नेगेटिव है तो दोनों को क्या कर दो, रेसिप्रोकल। तो नेगेटिव पावर है तो ये हो जाएगा 8/5 की पावर 7। अब कुछ नजर आ रहा है, जैसे ही मैंने इसको 5/8 को रेसिप्रोकल करा तो ये 8/5 हो गया। अब दोनों तरफ के बेस क्या है, सेम हो सकते हैं। अगले वाले को भी हम ऐसे ही रहने देंगे, अगले वाले का नेगेटिव का साइन नहीं हटाएंगे। अब दोनों के जब बेस सेम हो गए तो पावर को क्या कर दो, प्लस कर दो। पावर को क्या कर दो, प्लस कर दो। तो ये हो जाएगा 8/5, 7 प्लस माइनस माइनस 4, और 7 - 4 कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। यहां पर दोनों को क्या बना लिया, सेम। अगर इसका भी आप रेसिप्रोकल कर देते और फिर 4-4 बार लिखते, सबको 7-7 बार लिखते, तो आंसर तब भी यही आता। बढ़िया सवाल। एक और इंटरेस्टिंग सवाल ये दे रखा है हमें, 25 मल्टीप्लाई टी की पावर -4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई टी की पावर -8। और t जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया, जो भी चीज माइनस की दे रखी है उसको क्या बनाओ, पहले पॉजिटिव बनाओ। जो भी चीज माइनस की दे रखी है उसको क्या बनाओ, पहले पॉजिटिव बनाओ। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होगा, 5 की पावर -3 ऊपर भेज दो। पहले तो जो पॉजिटिव है उनको लिख लो। 25 पॉजिटिव है, नीचे 10 पॉजिटिव है, 5 की पावर -3 ऊपर चला गया, 5 की पावर -3 ऊपर चला गया, 5 की पावर -3 ऊपर भेज दो। जैसे ही 5 की पावर -3 ऊपर गया तो ये बन जाएगा 5 की पावर 3। ऊपर जाते ही क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3। टी की पावर है -4, ऊपर है नीचे आ गई, ऊपर है नीचे आ गई, और बन गई हमारी पॉजिटिव। टी की पावर -8, नीचे नेगेटिव है, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, ऊपर जाके पॉजिटिव। तो जो हमारे नेगेटिव थे वो सब क्या हो गए, हमारे पॉजिटिव हो गए। सिंपल। 25, 5 से कट कर लेते हैं, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ये कितना है हमारा, 5 की पावर 3 है। मतलब 5 कितनी बार है, 3 बार, और यहाँ 5 कितनी बार है, 1 बार। बेस दोनों के सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस। तो 5 है यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर है 1 बार, तो ये हो गया 5 की पावर 4। 3 ये हो गए, 1 ये हो गया, दोनों को जोड़ा, 3 और 1 4 हो गया। मल्टीप्लाई टी की पावर 8 अपॉन टी की पावर 2/2। ऊपर टी कितने हैं, 8, नीचे टी कितने हैं, 2, नीचे टी कितने हैं, 4, सॉरी नीचे टी कितने हैं, 4, नीचे टी दे रखे हमें 4 मल्टीप्लाई में 2। नीचे ऊपर टी कितने, 8, नीचे टी कितने, 4। जब उनको खोल के लिखोगे तो काटोगे तो ऊपर कितने बचेंगे, ऊपर बचेंगे 4। नहीं आ रहा तो दोनों के बेस क्या है, सेम। दोनों के बेस क्या है, सेम। अगर दोनों के बेस सेम है और दोनों डिवाइड में तो पावर क्या हो जाती है, माइनस। तो 8 में से 4 गया तो ऊपर क्या बचेगा, 4 बचेगा। जिधर पावर ज्यादा उधर ही बचता है माल। तो ये बचेगा 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई टी की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2। इसको सिंप्लीफाई करना है तो 5 की पावर 4 को एक्सपेंड कर दो तुम, 5 × 5 × 5 × 5 4 बार, और जब 4 बार एक्सपेंड हो जाए 2 से डिवाइड कर देना, नॉर्मली सॉल्व हो गया। नॉर्मली सॉल्व होगा। पहले माइनस की पावर को क्या बनाओ, प्लस बनाओ। यही काम हम अगले क्वेश्चन में करते हैं। 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5
मल्टीप्लाई 125 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -7 और 6 की पावर -5। पहले जो माइनस है उसको क्या बनाओ, प्लस। तो नीचे के दोनों क्या हैं, नीचे के दोनों क्या हैं, नेगेटिव, और ऊपर के दो क्या हैं, नेगेटिव। तो ऊपर वालों को क्या भेज दो, नीचे, ऊपर वालों को क्या भेज दो, नीचे, और पावर प्लस की बना दो। और नीचे वाले को क्या भेज दो, ऊपर, नीचे वाले को क्या भेज दो, ऊपर, और पावर प्लस की बना दो। जो नीचे वाले हैं उन्हें ऊपर भेजो, जो ऊपर है उन्हें नीचे भेजो, उन्हें नेगेटिव का साइन है। और जो कुछ नहीं है वो कुछ नहीं है, जहां थे वहीं रह गए। अब इसे नॉर्मली सॉल्व करना शुरू करो। सॉल्व मतलब कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। कोई भी नंबर आपका बड़े नंबर में नहीं होना चाहिए, हर एक नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए पावर एंड एक्सपोनेंट के अंदर, अगर सिंप्लीफाई कर रहे हो तो 6 हमारा एक प्राइम नहीं है, तो 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 × 7। 6 को लिख सकते हैं हम 2 × 3। 6 को लिख सकते हैं हम 2 × 3। 6 को क्या लिख दिया हमने, 2 × 3 की पावर 5। और ऐसी 10 को लिख सकते हैं हम, 10 को लिख सकते हैं हम 5 × 2 की पावर 5। सही है, 10 को लिख लिया 5 की पावर 5 × 2, और उसको 6 को लिख लिया 2 × 3। सोचो, 5 की पावर 7। अब ये अगर बीच में मल्टीप्लाई हो और पावर सेम हो तो ये पावर अलग अलग हो जाती है। 5 इसके पास आ जाएगा, 5 इसके पास आ जाएगा, मतलब 2 की पावर 5 × 3 की पावर 5। और ऊपर 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, मतलब आपकी भाषा में एलसीएम 5 × 5 × 5, तो वो आ जाएगा 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5, और ये हो जाएगा 5 की पावर 5 × 2 की पावर 5। ये हो जाएगा 5 की पावर 5 और ये हो जाएगा 2 की पावर 5। अब देखो कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है नॉर्मली। क्या है हमारा 5 की पावर 7, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 5 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 5, 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5, ये आया है। इसको थोड़ा सा यहां से इरेज करते हैं, इस वाले पिछले वाले क्वेश्चन को, उसी को लिखते हैं यहां पर। 5 की पावर 7 × 2 की पावर 5 × 3 की पावर 5 × 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय, यह आ जाएगा 3 की पावर 5 × 5 की पावर 5 × 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। ये नीचे 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5, ऊपर वाले और नीचे वाले क्या हो गए, कट गए, क्योंकि दोनों का क्या करना है, डिवाइड करना है, और डिवाइड में सेम है दोनों, तो क्या हो गए, डिवाइड हो गए। अब देखो यहाँ पे 5 की पावर कितनी है, 7, यहाँ पे 5 की पावर कितनी है, 3, और दोनों नंबर मल्टीप्लाई में, दोनों नंबर किसमें है, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है हमारी, प्लस, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10, 5 की पावर 10 हो गया। यहाँ पर बचा हमारा 3 की पावर 5 और नीचे बचा हमारा 3 की पावर 5 और ये बचा हमारा 5 की पावर 5। 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 कट गया, 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 कट गया, क्या बचा, 5 की पावर 10 अपॉन 5 की पावर 5। बेस सेम है, दोनों डिवाइड में, तो पावर क्या हो जाएंगी, -10 - 5, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 5। नॉर्मल है, सिंपल है। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी जब ही आएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, नए नए तरीके लाते रहिए, एमसीक्यू को सॉल्व करते रहिए, हो जाएगा पेपर। आगे चलते हैं। ये आपकी पहली एक्सरसाइज खत्म हो गई, जितने भी आपके लॉग एक्सपोनेंट के सवाल थे एनसीईआरटी के अंदर वो सब हम कर चुके हैं, जो भी अच्छे अच्छे सवाल थे। अब क्या करने वाले हैं हम कि स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में कैसे जाएं और यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे जाएं। तो नॉर्मली क्या करना होगा आपको, वीडियो देखो, नहीं देखी है तो चलो। पहला क्वेश्चन ये दे रखा है 0 पॉइंट, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, छोड़ो इससे तो आगे। तो ये दे रखा है हमें 0.0000000564। मैंने बताया था कि किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए बस एक डिजिट होनी चाहिए,
वो नंबर जो है वो 0 से और 10 के बीच में होना चाहिए। 0 से बड़ा, 10 से छोटा, 0 से बड़ा, 10 से छोटा होना चाहिए। अगर वो नंबर 0 से बड़ा, 10 से छोटा होना चाहिए तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? पॉइंट कहां पर लगाओगे? 500 मान लो तुमने पॉइंट यहां लगा दिया तो ये हो जाएगा 56.4। क्या 0 और 10 के बीच में है? तो नहीं है, तो आपको पॉइंट लगाना होगा यहां पर। पॉइंट कहां पर लगाना होगा? 5 पॉइंट के बाद लगाओगे। तो तुम्हें ये पॉइंट कहां पर खिसकाना है? एक प्लेस के बाद यहां खिसकाना है। कहां खिसकाना है आपको? इधर की तरफ खिसकाना है। अगर इधर की तरफ खिसकाना है तो इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे 5.64। जो भी नंबर दे रखा है उसको लगा लो पहले, 5.64। अब क्या करोगे? कितनी प्लेस के बाद है? 1 2 3 4 5 6 7। कितनी प्लेस के बाद है? गिनो, पॉइंट यहां है। 1 2 3 4 5 6 7। कितनी प्लेस है हमारी? 10 प्लेसेस है। और किधर की साइड है? ये नेगेटिव की तरफ है। जीरोस जो है वो किधर की तरफ है? हमारे नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ है। मैंने बताया था वीडियो के अंदर, पिछले वाले लेक्चर के अंदर, कि अगर नेगेटिव की तरफ जीरोस हो तो नेगेटिव पावर लगाओ, अगर पॉजिटिव की तरफ जीरोस हो तो पॉजिटिव पावर लगाओ। नेगेटिव की तरफ है डायरेक्शन, नेगेटिव की तरफ है। नेगेटिव मतलब पीछे की तरफ होना, पॉजिटिव मतलब आगे की तरफ होना नंबर के। तो यहाँ पावर कैसी आ जाएगी हमारी? 7 आ जाएगी। कितनी प्लेस आगे हम पॉइंट लेके गए? 7 प्लेस। तो ये आ जाएगा 10 की पावर -7 आ जाएगा। ये हो गई हमारी कन्वर्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में। ऐसी सेम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम 1 2 3 4 5 6, हमें पॉइंट लगाना है यहाँ पर एक प्लेस के बाद ही। तो ये हो जाएगा हमारा 2.1 इंटू 10 की पावर -6। ये क्या हो जाएगा? 2.1 इंटू 10 की पावर -6। कितनी आगे गए हम? 1 2 3 4 5 6 प्लेस आगे गए, तो 10 की पावर -6। इसमें जीरो कहां दे रखे हैं? तो मैं आगे, अगर जीरो आगे दे रखे हैं तो पावर कैसी लगाओगे? प्लस लगाओगे। जैसे नंबर दे रखा है हमें 2 1 6 0 0 0 0 0। पॉइंट का लगाना है इसमें, सोच लो आराम से। नहीं दे रखा तो मैं अपनी तरफ से पॉइंट लगाना है। तो 216, तो 216 में पॉइंट कहां लगाओगे? तो एक प्लेस के बाद बोला है मैंने, इधर से एक प्लेस के बाद पॉइंट लगा लिया। कितने नंबर है आगे? 1 2 3 4 5 6 7। कितने नंबर है आगे? 7। तो 10 की पावर 7। कितने नंबर है आगे? 7 है, तो 10 की पावर 7 हो जाएगा। ऐसे सेम 1 5 2 4 0 0 0 0। पॉइंट का लगाना है एक प्लेस के बाद, तो 1.524। एक प्लेस के बाद नॉर्मली क्या लगा लिया? पॉइंट लगा लिया। आगे कितने नंबर हैं? इस पॉइंट से आगे यहां पॉइंट लगा लिया। कितने नंबर हैं आगे की तरफ? 1 2 3 4 5 6 7। कितने हमारे? 7 है, तो 10 की पावर 7 हो गया। 10 की पावर 7 हो गया। जहां पॉइंट लगाना है वहां पॉइंट लगाओ। आगे जितने नंबर हैं, अगर राइट हैंड की तरफ है तो पावर पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड की तरफ है तो पावर नेगेटिव। सिंपल तरीका। इनको किस में बदलना है हमें? स्टैंडर्ड फॉर्म में। दोबारा से वही सवाल है, 0.00035। पॉइंट कहां लगाओगे? पॉइंट कहां लगाओगे? तो यहां लगाना पड़ेगा। एक प्लेस, पहले तो नंबर लिख लो, एक प्लेस के बाद क्या लगा लो? पॉइंट लगा लो। इधर से एक प्लेस के बाद यहां पॉइंट लगाए, इधर की तरफ गिनो कितने? 1 2 3 4 5। लेफ्ट हैंड की तरफ ही तो है जीरोस, तो लेफ्ट हैंड की तरफ है तो 10 की पावर -5। इसमें कहां पर है जीरोस? तो 405 है हमारा नंबर। नंबर क्या है? 405। नंबर क्या है हमारा? 405। अगर 405 है तो पॉइंट का लगाओगे तो यहां पर लगाओगे एक प्लेस के बाद। अब यहां पर जब पॉइंट लगा दोगे तो कितने नंबर बचे? तो 1 2 3 4 5 6 बचे, और राइट हैंड की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में बच रहे हैं, तो 10 की पावर 6 आ जाएगा। इनको किस में बदलना है? यूजुअल फॉर्म में। तो यूजुअल फॉर्म में बदलने के लिए 3.52, ये भी बहुत सिंपल तरीके से बताया अगर लेक्चर देखोगे तो 3.52। पावर कैसी है? पॉजिटिव है। पावर कैसी है? पॉजिटिव है। अगर पावर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ चल दो, पॉइंट यहां पर है। अगर इस पॉइंट को तुम्हें कहां ले जाना है? 5 प्लेस आगे ले जाना है। ये क्या कहना चाहते हैं कि 5 प्लेस पॉइंटों को तुम आगे ले जाओ। तो यहां पर कितने हैं? एक प्लेस, दो प्लेस है पॉइंट के बाद। इधर की तरफ राइट हैंड की तरफ कितनी हमारी? 2 है। अगर यहां पर 2 है तो और कितनी चाहिए? तो हमें कितनी चाहिए? 3। तो 352, पॉइंट हटा दो, आगे कितने हैं? 1 2 3। कन्वर्ट हो गया।
पॉइंट के बाद जितने भी नंबर दे रखे हैं उनको घटा दो इस पावर में से, और जो नंबर बचेंगे वो 0 लगा दो। जैसे अगला 7.54 इंटू 10 की पावर -4। -4 कह रहा है, माइनस डायरेक्शन कह रहा है, माइनस कह रहा है कि पीछे की तरफ चलो, जीरो किधर की तरफ लेके जाने हमें, इधर की तरफ। अब मुझे इधर की तरफ लेके जाने हैं, अगर मुझे इधर की तरफ लेके जाने तो पॉइंट के बाद कितना प्लेस है, सिर्फ एक है। पॉइंट के बाद कितना सिर्फ प्लेस है, सिर्फ एक। तो एक इसमें से हटा दो, कितने बचे, माइनस के 3 बचे। कितने बचे, माइनस के 3। तो 3 बचे, और माइनस का साइन ये कह रहा है कि किधर जाना है, इधर की तरफ जाना है। अब पॉइंट लगा दो, एक 0 बना दो। ये कह रहा था -4, -4 कह रहा है तो इधर चलो, इधर चलने की कह रहा है तो 1 2 3 आगे कितनी भाग जाओ तुम, 3 प्लेस आगे, क्योंकि एक प्लेस तो ये हो गई पॉइंट के इधर। अब जब भी नेगेटिव का साइन आएगा तो एक ही घटाना होगा, एक घटाना होगा, और जब भी पॉजिटिव का साइन आएगा तो नंबर देखो कितने दे रखे हैं। जैसे ये 3 इंटू 10 की पावर -5। अब 3 लिख लो पहले, किधर कह रहा है ये, इधर की तरफ, इधर पॉइंट तो है नहीं, और जब पॉइंट ना हो तो 3 के इधर मानेंगे हम हमेशा, नंबर के इधर। जो हमारा नंबर होना चाहिए पॉइंट से इधर वाला, वो 1 से लेके 10 के बीच में ही होना चाहिए। तो 3 लिखेंगे, 10 की पावर -5 है तो 5 नंबर आगे आ जाओ, तो 1 2 3 4, तो एक तो ये प्लेस हो गई, 2 3 4 5 प्लेस हो गई, तो ये आ गया हमारा 0.003। मैंने बोला है कि अगर नंबर दे रखा है तो एक प्लेस तो वैसे ही कम कर दो, एक प्लेस वैसे ही कम करके इधर की तरफ चले जाओ। अगले क्वेश्चन की तरफ, 0 पॉइंट, ऐसी सेम इसको क्या लिखोगे, तुम्हें पॉइंट का लगाना है 8.5 के बाद, पॉइंट का लगाना है तुम्हें 8 के बाद, पॉइंट का लगाना है तुम्हें 8 के बाद, कहाँ लगाना है तुम्हें, यहाँ पर पॉइंट लगाना है यहाँ पर। तो इसको लिखोगे 8.5, कितनी आगे आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लेस आगे आए, और लेफ्ट हैंड की तरफ 0 है हमारे, तो 10 की पावर -12। ऐसे सिमिलरली इसको करेंगे हम, पॉइंट का लगाना है आपको ए यहाँ पर 9 के बाद, तो ये हो जाएगा 9.42। कितनी आगे आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लेस आगे आए, तो अब भी क्या लिख देंगे, 10 की पावर -12, लेफ्ट हैंड की तरफ से आ रहे हैं। राइट हैंड की तरफ 0 है, नंबर के राइट हैंड की तरफ 0 है, तो 602 को क्या लिखोगे, 6.02, और एक प्लेस को छोड़ के अब गिनो, पॉइंट यहाँ लगाया हमने तो यहाँ से आगे 0 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15, कितना आ गया, 10 की पावर 15 आ गई। सिमिलर पॉइंट यहाँ है, कहाँ लगाना है, एक प्लेस के बाद, तो इसको लिखोगे 8.37, लेफ्ट हैंड की तरफ 0 है तो पावर माइनस की आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 की पावर -9। अभी तक सिंपल चल रहा है। राइट हैंड की तरफ 0 है तो पावर कैसे आएगी, प्लस आएगी, तो 3.186, एक प्लेस के बाद पॉइंट लगा दो, आगे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक नंबर को छोड़ के तो 10, तो 10 की पावर 10 आ जाएगी। सिंपल है। अगर राइट हैंड की तरफ दे रखा है, अगर किधर की तरफ दे रखा है, राइट हैंड की तरफ, तो पावर पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड की तरफ तो पावर नेगेटिव। जैसे इनको किस में कन्वर्ट करना है हमें, यूजुअल फॉर्म में। किस में कन्वर्ट करना है इसको, यूजुअल फॉर्म में। यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहला, हाँ पहले वाले को सॉल्व करोगे, 3.02 इंटू 10 की पावर -6, क्या लिखोगे, पावर किसकी है, माइनस की, पावर कैसी है हमारी, माइनस की, जो पहला नंबर है उसे लिख लो, पावर है माइनस। अगर पावर माइनस है तो हमें 0 किधर लगाने हैं, हमें अपने लेफ्ट हैंड की तरफ, ये डायरेक्शन बता रहा है आपको, माइनस का साइन इधर चलो चुपचाप। पॉइंट का लगा हुआ था 3 के बाद, तो एक तो यही हो गया, कितने और हैं, 5 और हैं, 1 2 3 4 5, अब पॉइंट यहां लगा दो, देखो 6 बीच में नंबर कितने आ जाने चाहिए, 6 आ जाने चाहिए, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। ऐसे सेम अगला 4.5 इंटू 10 की पावर 4, 4.5 है, 0 किधर की तरफ लगाने हैं, पॉजिटिव है, कैसा है ये, पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो 0 किधर की तरफ ले जाने हैं, आगे की तरफ, तो 4, पॉइंट के इधर जाना है तो इधर नंबर देखो, पॉइंट के इधर जाना है तो इधर देखो, पॉइंट के इधर कितने नंबर है, सिर्फ एक नंबर है, पॉइंट के इधर की तरफ कितने, एक नंबर है, और एक नंबर है तो एक घटा दो इसमें से,
तो 45 और 1 हटा दो इसमें से तो 3 बचे, तो 3 0 लगा दो। ऐसे अगला 3 इंटू 10 की पावर -8, पॉइंट तो है ही नहीं, और जब नहीं है तो 3 1 से लेकर 10 के बीच में आ रहा है, 1 घटा दो इसमें से, और नेगेटिव कह रहा है तो इधर चलो, तो एक प्लेस तो यही हो गई, 2 3 4 5 6 7 8, अब पॉइंट लगेगा, 1 0 दिखाने के लिए लगा दो। ये किस में कन्वर्ट हो गया आपके यूजुअल फॉर्म में। किधर जाना है, पावर 9 है, 1.0001, ये सवाल अच्छा है। पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4, इधर ही तो जाना है, पॉजिटिव है तो इधर जाना है हमें, तो इधर जाना है, तो 1 2 3 4, 4 नंबर है इधर की तरफ, तो 4 इसमें से हटा दो, 4 जो पावर दे रखी है उसमें से हटा दो, कितने बचे हमारे पास 5, तो 1 2 3 4 5, ये हो गया, पूरा कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे ही आपको ये 5th और 6th कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या आंसर आएगा। 5th और 6th का क्या बताना है, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बताना है। लास्ट क्वेश्चन आज का, इन अ स्टक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 mm। हमारे पास कितनी किताबें हैं, 5 किताबें, हर एक की थिकनेस कितनी है, 20 mm है। हमारे पास 5 पेपर सीट है और हर एक की थिकनेस है हमारे पास 0.016 mm। बुक्स कितनी है हमारे पास, टोटल 5, टोटल बुक्स कितनी है हमारे पास 5, थिकनेस कितनी है हर एक की, हर एक की थिकनेस कितनी है, तो वो है 20 mm। टोटल बुक्स हैं 5 और हर एक की थिकनेस कितनी है, 20 mm। अगर एक बुक की थिकनेस 20 है तो 5 बुक की थिकनेस कितनी होगी, तो थिकनेस ऑफ 5 बुक्स, 5 बुक्स की थिकनेस क्या होगी, तो एक बुक की अगर 20 है तो क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई, तो 20 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 100 mm। तो 5 बुक की थिकनेस कितनी हो गई, 100 mm। ऐसी 5 पेपर सीट ईच ऑफ थिकनेस 0.16, ऐसी थिकनेस ऑफ 5 पेपर सीट। अगर 5 पेपर सीट की हमें क्या हटानी है, थिकनेस हटानी है, तो क्या थिकनेस क्या आएगी 5 पेपर की, तो एक पेपर की है 0.016, और कितने पेपर है हमारे पास 5, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 5 जा 80, और जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही पॉइंट लगा देंगे, बस 16 की जगह 80 आ जाएगा टोटल थिकनेस। तो टोटल थिकनेस के लिए इसको और इसको क्या कर दो, प्लस कर दो, तो 100 mm प्लस 0.080, दोनों को प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 100.080। अब मैंने बताया था कि पॉइंट हमेशा एक प्लेस के बाद होना चाहिए, मतलब 1 के बाद होना चाहिए, मतलब पॉइंट हमें कहाँ लाना है, पीछे की तरफ, यहां पर। पॉइंट अगर यहां पर लेके आओगे तो ये हो जाएगा 1.0080। पॉइंट को हम किधर लेके आए, पीछे की तरफ, किधर की तरफ लेके आए हो, लेफ्ट हैंड की तरफ। अगर पॉइंट को लेफ्ट हैंड की तरफ लेके आए हो तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10 की पावर -2। पॉइंट को किधर की तरफ लेके आए हो, 100 की तरफ, तो ये आ जाएगा हमारा 10 की पावर -2, क्योंकि लेफ्ट हैंड की तरफ चले हम। और अगर लेफ्ट हैंड की तरफ चलेंगे तो टोटल थिकनेस हो जाएगी हमारी 100.080। पॉइंट हमें कहाँ लेके जाना है, यहां से पॉइंट कहाँ लगाना है हमें, एक प्लेस के बाद, हमें कहाँ लगाना है, एक प्लेस के बाद, एक नंबर के बाद। तो अगर एक नंबर के बाद लगाना है तो ये हो जाएगा हमारा 1.0080 इंटू 10 की पावर। अब ये कहां पर है, हमारे राइट हैंड की तरफ ही है। कहां पर है ये, हमारे राइट हैंड की तरफ ही है। इधर तो हम गए नहीं है 1 से पीछे की तरफ 0 0 0 0 लेते हुए, तो हम किधर की तरफ है, अभी राइट हैंड की तरफ ही है। हमें कैसे पता पड़ा, क्योंकि हम नंबर के आगे हैं, अभी नंबर के पीछे नहीं गए, हम उतने छोटे नंबर में नहीं गए। जैसे कि पिछला क्वेश्चन देखो, जैसे कि ये देखो इतने 0 थोड़ी गए, हम नंबर से अभी पीछे नहीं गए, नंबर के हम आगे, जैसे नंबर के हम आगे, नंबर के हम इसमें नहीं है, हम इसमें नंबर के पीछे हैं। तो पीछे होते हैं तो माइनस आता है, आगे होते हैं तो प्लस आता है।
अभी 1 से आगे हैं, 1 से कहां पर है हम आगे हैं, अगर 1 से आगे हैं तो आंसर आएगा 10 की पावर 2 और 2 प्लेस है, 2 प्लेस बीच में गैप कितने का है 2 का, इसकी वजह से क्या आ रहा है 2 आएगा। सिंपल है। यहां से एनसीईआरटी आपकी पूरी क्या होती है खत्म पावर एंड एक्सपोनेंट की। अगर आपने पावर एंड एक्सपोनेंट का लेक्चर नहीं देखा है तो पहले लेक्चर देखो और फिर पूरा एनसीईआरटी डिकोडर देखो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्त यार फ्रेंड सबको ये वीडियो शेयर कर दो।